नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का एक शानदार टॉपिक, चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता। वैसे अगर हम देखें तो ये अपने जो क्लास 12 की मैथ है, उस पूरे मैथ के जो 50% पोर्शन है उसका आधार है ये चैप्टर। इसके आधार पर आप चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 यानी टोटल मिलाकर 5 चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता है तो इन पांचों चैप्टर को आपको कंप्लीट करने के अंदर बहुत तकलीफ आने वाली है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर नंबर 5 को इतने अच्छे से पढ़ें कि आपको आने वाले आगे 4 चैप्टर 6, 7, 8, 9 इस पर बिल्कुल भी परेशानी का सामना न करना पड़े। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको फोकस के साथ में इसको अच्छे से पढ़ना है। किसी भी भाग से संबंधित हमें कोई भी डाउट अपने दिमाग में नहीं रखना है, हर चीज को बिल्कुल अच्छे से समझना है। देखना, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है पहले वो देख लेते हैं। जब हम इस चैप्टर की हम चर्चा करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर में जो चीजें पढ़नी है वो एक तो है अपने पास संततता और एक है अपने पास अवकलनीयता। ये संततता और अवकलनीयता हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये संततता और अवकलनीयता हम पढ़ रहे हैं फलन की। किसकी पढ़ रहे हैं? फलन की, यानी फंक्शन। यानी अपने पास फंक्शन होगा और उस फंक्शन की हमें संततता देखनी है, उसकी अवकलनीयता देखनी है। अब संततता के अंदर में क्या पढ़ना है? जब हम संततता की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमें एक तो पढ़ना पड़ेगा लिमिट, यानी सीमा। उसके बाद में संतत फलन और असंतत फलन। जब अवकलनीयता की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें पढ़ना है अवकलन, और वो भी प्रथम कोटि का पढ़ना है और द्वितीय कोटि, यानी फर्स्ट टाइम उसका अवकलन करना है, फिर उसका वापस सेकंड टाइम अवकलन करना है। यानी इसका हमें 2 बार अवकलन भी करना पड़ेगा और 1 बार भी अवकलन करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हम अवकलनीयता के अंदर उसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और फिर 2 टाइम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। जबकि संततता के अंदर हमें एक तो लिमिट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फिर कोई फंक्शन सतत कब होता है वो देखना है और वो असंतत कब होगा वो देखना है। यानी इस चैप्टर के अंदर अगर हमें संततता अच्छे से आती है तो यहाँ से हम एक बड़ा क्वेश्चन कवर करते हैं। देखना, जब हम संततता की बात करते हैं तो जो संततता है वो अपने क्लास 11 के टॉपिक सीमा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सीमा से, यानी लिमिट से। यानी अगर आपको लिमिट अच्छे से आती है तो आपके लिए जो 5वां चैप्टर है वो आधा तो आपके लिए जैसे बिल्कुल ईजी हो जाएगा। यानी यहाँ से जो प्रश्नावली 5.1 है जो कि अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो आपके लिए बिल्कुल ही ईजी बन जाती है। कब? जब आपको लिमिट अच्छे से आती है। और लिमिट है वो क्लास 11 के अंदर एक पूरे ही डिटेल में बताया हुआ है। हम आशा करते हैं कि आपने क्लास 11 को अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने लिमिट के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर रखी होगी। वहाँ पर हम उसका थोड़ा सा रिकैप करेंगे, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और वहाँ से पता करेंगे कि लिमिट होती क्या है। यानी हमें इस चैप्टर को अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें लिमिट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि लिमिट क्या होती है, किस प्रकार से लिमिट निकाली जाती है, किस प्रकार से फंक्शन को हल किया जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिमिट के बारे में। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? लिमिट। अब लिमिट क्या है? लिमिट क्या होती है? तो ये लिमिट है वो किसकी होती है? फंक्शन की होती है। यानी पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। तो देखना, ये सारा जो अपने पास मामला चलता है वो समुच्चय से स्टार्ट होता है। ये समुच्चय पढ़ते हैं पहले। समुच्चय के अंदर से अपने निकल के आता है संबंध।
संबंध के अंदर से निकल के आता है फलन, और फिर हम फलन की क्या निकालते हैं, सीमा। मतलब पहले हमें समुच्चय पढ़ना होता है, समुच्चय के बाद में संबंध पढ़ना होता है, संबंध के बाद में फलन पढ़ना होता है, और फलन से ही अपने पास क्या आती है, सीमा होती है फलन की। यानी अगर हमें सीमा पढ़नी है तो पहले हमें फलन की जानकारी होनी चाहिए। हम नॉर्मल सा एक फंक्शन लिखते हैं, जैसे हमने लिखा y बराबर x प्लस 1। हमने क्या एक फंक्शन लिखा है, ये x और y के अंदर संबंध है, x और y के अंदर क्या है, संबंध है। तो जो संबंध होता है उससे ही फलन का निर्माण होता है। तो ये x और y के अंदर संबंध दिया हुआ है कि y का मान कब आएगा, जब x के अंदर एक जोड़ेंगे, तो ये अपने पास एक फंक्शन कहलाएगा। और y को हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं, यानी f ऑफ x है वो अपने पास क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1। यानी अगर हमें f ऑफ x यानी y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, 0 प्लस 1, यानी f ऑफ x बराबर आ जाएगा 1। यानी 0 रखा है तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आप f ऑफ x की जगह ऑफ 0 भी लिख सकते हैं, यानी f ऑफ 0 की वैल्यू अपने पास कितनी आती है, 1 आती है। वैसे ही अगर हम x बराबर 1 पुट करते हैं तो ये x की जगह कितना आ जाएगा, 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। वैसे ही अगर हम x बराबर 3 पुट करते हैं तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास, 3 प्लस 1, यानी f ऑफ 3 आ गया अपने पास 4। वैसे ही अगर x बराबर 4 रखते हैं तो f ऑफ 4 की वैल्यू आ जाती है अपने पास 4 प्लस 1, यानी f ऑफ 4 आ जाएगा अपने पास 5। यानी यहाँ से अगर हम बिंदु निकालना चाहें तो देखना x की वैल्यू 0 रखी है, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 आई है, यानी f ऑफ x है वो y के बराबर है। यानी यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी यहाँ से अपने पास जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो आएंगे 0,1, फिर 1 रखा तो कितना आया था, 2, फिर 2 रखा तो कितना आया, 3, और 3 रखा तो कितना आया, 4, और 4 रखा तो कितना आया, 5। यानी ये अपने पास यहाँ से कुछ कोऑर्डिनेट निकले हैं। इसकी सहायता से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ से अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो अपने ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, अपने पास x अक्ष है, अपने पास y है। देखो हमें वैल्यू अधिकतम चाहिए y बराबर 5 तक, यानी यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5। और x पर जो अधिकतम वैल्यू चाहिए वो 4, यानी 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर देते हैं 5। देखना पहला पॉइंट है 0,1, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, यानी पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, हुआ 0,1। ये अपने पास पहला पॉइंट आया। फिर अगला है 1,2, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ जाएगा अपने यहाँ। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, 2, और ये आ गया अपने पास 3। फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, 3 और 4, यहाँ से ऊपर जाए 1, 2, 3, और यह हो गया 4, बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, 4 और 5, ये वाला पॉइंट अपने आ जाएगा यहाँ। देखना ये 0,1 है, ये अपने पास हो जाएगा 1,2, ये हो जाएगा 2,3, ये हो जाएगा 3,4, और ये हो जाएगा 4,5। अगर इन सभी को मिलाते हैं, इन सभी को मिलाएं तो y बराबर x प्लस 1,
यानी एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन जो कि फंक्शन था उसका अपने पास ग्राफ आ जाएगा। इन सभी को अगर मिलाते हैं और भी वैल्यू रखते हैं तो इसके ऊपर भी ग्राफ चला जाता, और अगर माइनस में वैल्यू रखते जाते तो ग्राफ का बनता नीचे की ओर। मतलब ये अपने पास ये जो फंक्शन था एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन इसका क्या बना है, ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने पॉइंट लिया ये वाला 2 और 3 पॉइंट, यहाँ से हमने क्या लिया है 2 और 3 लिया है। ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है 1,2। यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं ये 2,3। यानी यहाँ पर अगर x की वैल्यू लिखे तो कितनी है 2 है, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। x बराबर 2 है और y बराबर कितना है 3, और y का मतलब क्या है अपने पास f ऑफ x, यानी x बराबर 2 पर f ऑफ x बराबर अपने कितना आ रहा है 3 आ रहा है। देखना यहाँ पर अगर मैं इन सभी वैल्यू को लिखूं, केवल यहाँ पर इन सभी को वैल्यू को लिखते हैं तो अपने पास ये ग्राफ बनता है, और यहाँ से केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं हम x बराबर 2, केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया है कि x बराबर 2 पर f ऑफ x बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यहाँ पर अगर इस केवल पॉइंट 2 की बात करें तो इसके इधर पॉइंट 2 के इधर केवल यहाँ पर f ऑफ x, यहाँ पर x, यहाँ पर केवल इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कहते हैं कि हम यहाँ पर x बराबर 2 से कोई छोटा मान रखते हैं, x बराबर 2 से कोई छोटा मान रखते हैं। छोटा मतलब ज़्यादा भी छोटा नहीं करना है, बिल्कुल एक माइनर चेंज करना है, बहुत छोटा। यानी यहाँ पर हम x बराबर रखते हैं 1.9, यानी 2 से थोड़ा सा कम, कितना रखा 1.9, थोड़ा सा कम किया है। तो अपने पास f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 1.9 लिखते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 2.9। 1.9 x की वैल्यू रखें और प्लस का 1 करें तो कितना हो जाएगा 2.9। वैसे अगर हम यहाँ पर 1.9 की जगह वैल्यू पुट करते हैं 1.99, यानी ये तो हमने जब 1.9 लिखा था मतलब ज़्यादा चेंज कर दिया, हम वहाँ से वैल्यू लिखते हैं 1.99, मतलब थोड़ी सी कम की है, पहले ज़्यादा कम थी अब की बार बिल्कुल थोड़ी सी कम की है, तब अपने पास अब वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.99। वैसे अगर हम x की वैल्यू और कम करें, इससे यहाँ से थोड़ा सा ही चेंज करते हैं, 2 से थोड़ा सा ही कम रखते हैं, तो हमने यहाँ पर रखा 1.999, तब जो f ऑफ x है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.999। देखना ये बड़ा था, ये उससे भी बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है, यानी x का मान हम क्या कर रहे हैं यहाँ से इधर लेके आ रहे हैं। तो x है उसका मान हम क्या कर रहे हैं इधर लेके आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या कर रहे हैं 2 की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ जा रहे हैं 2 की ओर। तो जो फंक्शन का मान है, जो फंक्शन का मान है वो किधर जा रहा है, देखना जैसे ही हम x बराबर 2 की ओर आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो फंक्शन का मान है वो कहाँ जा रहा है 3 की ओर जा रहा है। फंक्शन का मान कहाँ जा रहा है 3 की ओर जा रहा है, मतलब हम x बराबर a की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं x बराबर a की ओर, किधर से जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से x बराबर कोई अपने पास पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है उस ओर जाते हैं, तो फंक्शन जिस ओर जाता है वो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। वो क्या कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। देखना हम क्या कर रहे हैं 1.9 से 1.99 हुए, मतलब 1.9 यहाँ था तो 1.99 तो इसके और भी पास होगा 2 के, वैसे 1.999 ये तो 2 के और भी पास होगा, मतलब पहले यहाँ थे फिर यहाँ आए फिर यहाँ आए, मतलब 2 की ओर जा रहे हैं। तो फंक्शन है उसकी वैल्यू अपने पास ये आ रही है, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड से x बराबर 2 की ओर जा रहे हैं,
तो जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो किस ओर जा रही है, वो इस लिमिट का मान कहलाता है। तो ये अपने पास कहलाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर वैसे ही हम x बराबर 2 से कुछ ऊपर वाला मान लेते हैं, जैसे हम यहां पर लिखते हैं, मान लिखे जैसे यहां पर हम पुट करते हैं 2.1, x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं 2.1, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 3.1। कितनी हो जाएगी 3.1। हमने कहा कि ये 0.1 तो हमने ज़्यादा ऐड कर दिया, हमें इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना था, हमें थोड़ा सा ही ऐड करना था। यानी यहाँ पर अब की बार हम ऐड करते हैं 0.1, 0.1 नहीं ऐड करते हैं, 0.01 ऐड करते हैं, तब अपने पास फंक्शन कितना हो जाएगा 3.01। अब देखना, हमने कहा कि ये 0.01 है, ये भी अपने थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हम इसे और कम ऐड करते हैं, यानी 2.001 ऐड करते हैं, तो हो जाएगा 3.001। यानी अब की बार देखना 2.1 यहां पर होगा, थोड़ा 2 से थोड़ा ज़्यादा दूर होगा, फिर 2.01 ये 2 के पास होगा, फिर 2.001 ये 2 के और पास होगा। मतलब पहले अपने पास पॉइंट माना यहां पर था, पहले पॉइंट कहाँ था यहां पर, फिर 2.01 इसके और पास आ गया, फिर 2.001 ये इसके और पास आ गया। देखना ये इसके पास आ रहे हैं, 2 के बराबर अभी भी नहीं पहुंचे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड से x बराबर 2 की ओर जा रहे हैं। यानी अब की बार हम राइट हैंड साइड से x बराबर a की ओर जा रहे हैं। तो जब हम राइट हैंड साइड से x बराबर a की ओर जाते हैं, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो किधर जा रही है, और फंक्शन की वैल्यू जो हो रही है वो उसकी राइट हैंड लिमिट है। यानी जब लेफ्ट हैंड साइड से x बराबर a की ओर हम चलते हैं और फंक्शन कोई वैल्यू देता है, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कहलाती है। और जब हम राइट हैंड साइड से x बराबर a की ओर चलते हैं, तब फंक्शन की जो वैल्यू निकल के आती है वो अपने पास राइट हैंड लिमिट कहलाती है। यानी जब राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, तब हम राइट हैंड साइड से x बराबर a की ओर चलेंगे। यानी अब की बार हम इधर से 2 की ओर आ रहे हैं, पहले 2.1 था, थोड़ा दूर था, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी थी 3.1, फिर 2.01 मतलब 2 के थोड़ा और पास आए, तो वैल्यू कितनी हो गई 3.01, 3 के पास में जाने लगी, फिर 2.001 मतलब 2 के और पास आए, तो जो वैल्यू है वो 3 के और करीब जाने लगी। यानी जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड से x बराबर a उस पर्टिकुलर पॉइंट की ओर चल रहे हैं, वैसे ही जो फंक्शन की अपने पास जो वैल्यू है वो हमारी राइट हैंड साइड से उसकी लिमिट कहलाएगी। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड से x बराबर a पर्टिकुलर पॉइंट की ओर चलते हैं, तो वो उसकी फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट वाली वैल्यू कहलाती है। देखना, जब भी किसी फंक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या आती है बराबर आती है, तब हम कहते हैं कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, यानी जो सीमा है उसका अस्तित्व होता है। सीमा का क्या होता है अस्तित्व होता है, कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या आ जाए बराबर। जब इस फंक्शन की बात करते हैं तो देखना, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से x बराबर 2 की ओर चल रहे थे, तो जो वैल्यू है वो 3 की ओर जा रही थी, मतलब 3 हो रही थी। यहाँ पर भी जब राइट हैंड साइड से 2 की ओर जा रहे हैं, तो वैल्यू है वो 3 की ओर जा रही है। यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू आपस में क्या आ रही थी बराबर आ रही थी। मतलब इसके लिए जो अपने पास x बराबर 2 है उस पर सीमा का अस्तित्व है। कुछ और फंक्शन लेते हैं, वहां पर हम चेक करते हैं कि सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। जैसे हमने एक फंक्शन लिया है f(x) बराबर 1/2 प्लस x, 1/2 प्लस x। अब इसके लिए हमें चेक करना है कि x बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व है या नहीं।
x बराबर 2 पर सीमा का हमें क्या चेक करना है, अस्तित्व। देखना यहाँ पर तो हमने ग्राफ की सहायता से दिखाया कि दोनों के लिए जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है, दोनों के लिए जो मान है वो कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को किस प्रकार से चेक किया जाता है। देखना, जब लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो उसको अपने लिखने का तरीका ये है कि अगर हम x बराबर a पर जांच कर रहे हैं, चेक कहां पर कर रहे हैं, x बराबर a पर। किस पर चेक कर रहे हैं, x बराबर a पर, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी यानी लेफ्ट साइड से x बराबर a की ओर वो मान आ रहा है, लेकिन वो मान है वो क्या है, a से थोड़ा कम है, a से थोड़ा कम है। तो उस कम को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इस a के ऊपर माइनस का निशान लगाते हैं। a माइनस का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो a की ओर तो जा रही है, लेकिन वो वैल्यू है वो a से कम है। वो वैल्यू क्या है, a से कम है। और इसके पीछे हम लिख देते हैं फंक्शन, यानी उस फंक्शन के लिए हम x का मान है वो a की ओर लेके जा रहे हैं, x का मान है वो a की ओर लेके जा रहे हैं। किस ओर से लेके जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन वो a तक पहुंचा नहीं है। x टेंड्स टू a का मतलब ये है, ये तीर ये बता रहा है कि x का मान है वो a की ओर जा रहा है, a पर गया नहीं है, x बराबर a नहीं है, x की ओर जा रहा है। और ऊपर माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि a से थोड़ा कम है। थोड़ा कम है मतलब बिल्कुल जीरो के बराबर समझ सकते हैं, लेकिन वो जीरो बिल्कुल नहीं होगा। जीरो के बराबर समझ सकते हैं लेकिन जीरो नहीं होगा। तो x टेंड्स टू a माइनस हमने इसलिए लिखा क्योंकि x का मान है वो जीरो की ओर, x का मान है वो a की ओर जा रहा है। देखना, x का मान है वो किधर जा रहा है, a की ओर जा रहा है, और जो भाग है वो उधर क्या है, a से थोड़ा कम है। तो उसके लिए ऊपर हमने क्या लिखा है, x टेंड्स टू a माइनस। देखना इसको आगे और क्या लिख सकते हैं, लिमिट किस में लगा रहे हैं, फंक्शन में लगा रहे हैं। लिमिट किस में लगा रहे हैं, फंक्शन में लगा रहे हैं। देखना, अब की बार यहां पर हम यूज करते हैं x टेंड्स टू a माइनस, मतलब a का मान है उससे थोड़ा सा कम, a का मान है उससे थोड़ा कम। यानी यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि अब की बार हम x का मान क्या ले रहे हैं, a तो नहीं ले सकते, a से थोड़ा कम लेना पड़ेगा, और थोड़ा कम हमने माना कि वो क्या है, h है। तो a से थोड़ा कम है मतलब a के अंदर से हम क्या कर रहे हैं, h घटा रहे हैं। और वो h कितना है वो हम यहां पर लिखेंगे कि वो h है वो बिल्कुल जीरो की ओर जा रहा है। h का मान है वो बिल्कुल जीरो के निकट है, जीरो नहीं है, जीरो के बिल्कुल कैसा है, निकट है। यानी यहां से हमने इसको इसमें चेंज किया है, यानी x टेंड्स टू a माइनस था, यहां पर हमने क्या लिखा, f ऑफ x था, उसको लिखा a माइनस h। मतलब x की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या वैल्यू पुट की है, a माइनस h। मतलब x की जगह a नहीं रखा है, a से थोड़ा सा कम मान रखा है, यानी a से थोड़ा कम मान रखा है। और जो थोड़ा कम मान रखा है वो अपने पास बिल्कुल जीरो के करीब है। यानी जो अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट होती है उसको हम इस रूप में लिखते हैं, और वही रूप हम किस में चेंज करते हैं, इसमें। अगर सेम हम ऐसा का ऐसा राइट हैंड लिमिट के लिए लिखें तो वहां पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। यानी अब की बार हम जो मान ले रहे हैं वो x बराबर a से थोड़ा ज्यादा है। देखना, यहाँ पर हमने वैल्यू लिखी थी 2.1, 2.01, 2.001, मतलब ये a से थोड़ा सा क्या है, ऊपर है, और थोड़ा सा ऊपर है मतलब हम यहाँ पर ऊपर क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, और फिर आ जाएगा अपने पास फंक्शन। अब देखना लिमिट, अब की बार देखना फंक्शन के अंदर हम ये वैल्यू पुट करते हैं कि x की जगह अब की बार हम रखेंगे a, और कहा है a से थोड़ा ऊपर है, स्लाइटली ऊपर है, तो उसको हमने क्या किया है, ऐड किया, और क्या लिखा, h। और जो h है वो बिल्कुल जीरो के करीब है, तो यहां पर हम लिखते हैं h टेंड्स टू जीरो। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको लिखने का तरीका ये है, राइट हैंड लिमिट है उसको लिखने का तरीका ये है। अब जो भी फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/2 प्लस एक्स, तो यहाँ पर f ऑफ x की जगह ये आ जाएगा, और उसके अंदर जो x की वैल्यू है वहां पर ये लिखा जाएगा। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो उसमें x की जगह ये लिखा जाएगा।
हमें चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1/2 प्लस एक्स, एक्स बराबर 2 पर इसके लिए लिमिट की एग्जिस्टेंस है या नहीं है। फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर 1/2 प्लस एक्स। किस पर चेक करना है? एक्स बराबर 2 पर। यानी यहां पर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू। अब की बार ए वाला पॉइंट क्या दिया हुआ है? 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं तो 2 माइनस, फिर आ जाएगा अपने पास फंक्शन, और इसी का मॉडिफाई रूप हम क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, तो a की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस एच। तो ये आएगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0, और f ऑफ x यानी फलन की वैल्यू क्या है? फलन की वैल्यू है अपने पास 1/2 प्लस x है, तो x की जगह क्या लिखना है? 2 माइनस एच। ये x की वैल्यू है, एफ एक्स का ही मान है, तो x की जगह अब कितना रखेंगे? 2 माइनस एच। ये आया अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन में 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4, और माइनस h। अब हम क्या करते हैं? इसके अंदर जो लिमिट है वो अप्लाई करते हैं, यानी h का मान है, माना कि वो 0 की ओर जा रहा है, तो 0 के बिल्कुल करीब होगा, तो ये अपने वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। यानी 4 के अंदर से बिल्कुल 0 के बराबर मान कम करते हैं, 4 के अंदर से बिल्कुल 0 के बराबर मान कम करते हैं, यानी पॉइंट का समझ सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 1। इतना कम करेंगे तो क्या 4 के मान में ज्यादा परिवर्तन आएगा? 4 है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/4। ये हमने इसकी कौन सी लिमिट निकाली है? लेफ्ट हैंड लिमिट। वैसे ही अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट लिखें तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x। अब लिमिट चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस h। अब फंक्शन के अंदर जो जहाँ कहीं पर भी x है उसकी जगह कितना पुट करना पड़ेगा? 2 प्लस h। तो ये आएगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 2 प्लस x की जगह कितना पुट करें? 2 प्लस h। तो ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 प्लस 2 4 प्लस h। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी 4 के अंदर अगर हम 0.000000001 इतना बिल्कुल ऐड करते हैं तो 4 के मान में कुछ खास परिवर्तन आने वाला नहीं है, वो वैल्यू है लगभग 4 के पास ही रहेंगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ से भी जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 4। यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर आई है? राइट हैंड लिमिट के, और वैल्यू कितनी आई है? 1/4। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आ जाए, मतलब जो सीमा है उसका x बराबर 2 पर अस्तित्व है। यानी इस प्रकार से हम सीमा का अस्तित्व निकालते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, वो हमने पूरा पढ़ा है, और किस प्रकार से सीमा का अस्तित्व ज्ञात करते हैं उसकी हमने यहाँ पर चर्चा की है। देखना, हम वापस आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे जो कि अपना था संततता। हमने कहा था जब संततता हम स्टार्ट करते तो सबसे पहले हमें लिमिट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो लिमिट हमने पता कर ली क्या होती है। कोई भी अपने पास वैल्यू है जिस पर हमें चेक करना है कि जो लिमिट है उसका अस्तित्व है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उस पॉइंट से स्लाइटली कम, यानी थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ऊपर एक्स की वैल्यू लेते हैं, और उस पर क्या करते हैं? फलन की वैल्यू निकाल कर चेक करते हैं। उस पर जो फलन की वैल्यू आती है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू और राइट हैंड साइड से वैल्यू अगर वो फंक्शन के अंदर हम पुट करते हैं और फंक्शन से अगर समान मान मिलता है, तब हम कहते हैं कि उस सीमा का अस्तित्व है। हल करने का तरीका भी देखा है। अगला हमें देखना है कि संततता होती क्या है। अगला हम यहां पर देखेंगे कि संततता क्या है। संततता, देखना, संततता इंग्लिश का एक वर्ड है कंटिन्यूटी।
जो कि कंटिन्यूअस का मॉडिफाई रूप है। जो अपने पास वर्ड होता है कंटिन्यूअस, उसको हमने मॉडिफाई किया और क्या बनाया है, कंटिन्यूटी, और उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, संततता। यानी कंटिन्यूअस को हम क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ जब लगातार होती है या जो जारी रहती है, निरंतर चलती रहती है, उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हम जो संततता चेक कर रहे हैं वो फलन की चेक कर रहे हैं। यानी जो फलन होगा उसका मान है वो लगातार चलता रहेगा, मतलब लगातार परिवर्तित हो रहा होता रहेगा। प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है, जीरो के बराबर भी जा सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फलन है वो अपने पास वेरिएबल है, मतलब बदल रहा है। फलन का मान है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। मान को रिपीट भी कर सकता है, बिना रिपीट किए भी चल सकता है। और सिंपल भाषा में कहे तो अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और वो ग्राफ अपने बिना टूटे बनता है, यानी वो ग्राफ है बीच में से कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है, सीधा एक साथ बन जाता है, तो उसको हम बोल देंगे संतत फलन। यानी ग्राफ को बनाने में हमें अगर कहीं पर भी पेन या पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा एक साथ बना सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, संतत फलन। कुछ फलन देखते हैं, जैसे ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये वाला। ये हमने ग्राफ बनाया है y बराबर एक्स का। किसका ग्राफ बनाया, y बराबर एक्स का। जब हमने ये लाइन खींची तो हमने कहीं पर पेन बीच में नहीं उठाई थी, और नहीं कहीं पर बीच में टूटा हुआ नजर आ रहा है। यानी ये जो फलन है y बराबर एक्स, ये कैसा कहलाएगा, संतत कहलाएगा। कुछ और एग्जाम्पल लें, जैसे हम जो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं वो कुछ इसी प्रकार से बनाते हैं। इसके अंदर देखना, ये जो अपने पास कर्व है वो कहीं पर भी बीच में से ब्रेक नहीं हो रहा है, इसको हमने पूरा एक साथ ड्रॉ किया है, तो ये भी अपने पास कैसा कहलाता है, संतत कहलाता है। कुछ और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे हम बनाते हैं मॉड का ग्राफ। जैसे ये अपने पास एक्स अक्ष था, ये वाई अक्ष था, तो ये ग्राफ हमने किसका बनाया है, मॉड ऑफ एक्स का। यानी मॉड फंक्शन है तो उसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो इस प्रकार से बनता है। और ये भी देखना कहीं पर हमारे बीच में टूट नहीं रहा है, ये भी कहीं पर भी टूट नहीं रहा है, बिल्कुल पूरा का पूरा साथ बन रहा है। यानी y बराबर मॉड ऑफ x, ये भी अपने पास कैसा फलन होता है, संतत फलन होता है। अगर यहाँ पर हम y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाए तो अपने पास परवलय आता है, तो परवलय का ग्राफ भी कैसा आता है, संतत ही आता है, क्योंकि ये भी अपने कहीं पर बीच में से नहीं टूट रहा है। तो ऐसे अगर हम अचर का ग्राफ भी बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया y बराबर 2 का, यानी कांस्टेंट है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, जैसे y बराबर 2 अपने यहाँ पर है, ये 2 वाला पॉइंट है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसी प्रकार से बनेगा। तो ये ग्राफ भी अपने कहीं पर भी बीच में टूट नहीं रहा है, बिल्कुल पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस फ्लो में बन रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, संतत फलन कहेंगे। यानी वे फलन जिसके अगर हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बीच में से कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, संतत फलन कहते हैं। अब अपने प्रॉब्लम ये आती है कि जितने भी अपने पास फंक्शन होते हैं उन सभी के तो ग्राफ ड्रॉ करना इतना ईजी नहीं रहता। कुछ एक फंक्शन होंगे जिनके हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सारे फंक्शन जो हम पढ़ते हैं मैथ के अंदर, उन सभी के अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और उनके ग्राफ है वो इतनी इजीली बनेंगे भी नहीं, उसके लिए हमें बहुत सारी कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम फलन को संतत चेक करने के लिए एक मैथमेटिकल वे काम में लेते हैं, उसके आधार पर बताते हैं कि कोई फलन संतत है या नहीं है। तो वहां पर अपने पास कुछ कंडीशन है, यानी जो संततता है उसकी कुछ शर्तें हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि जो लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ फंक्शन ये एग्जिस्ट होनी चाहिए। यानी पहला तो वो जो हम यहाँ पर पहले हल कर चुके हैं, सीमा का अस्तित्व। यानी जिस भी फलन को हमें संतत दिखाना है, पहले तो उसके किसी
पॉइंट के ऊपर जो हमें सवाल के अंदर दिया होगा उस पर चेक करना पड़ेगा कि उसके लिए लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमें आगे बढ़ना है, अगर लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर रुक जाएंगे। वहीं पर हमें क्या कर देना है, रुक जाना है और फलन को क्या कहना है, असंतत। अगर वहां पर सीमा है वो अस्तित्व रखती है तो आगे हमें क्या करना है, जो x बराबर a वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट को हमें उस फंक्शन के अंदर प्लॉट कर देना है, यानी फंक्शन के अंदर वो वाली वैल्यू पुट करनी है। तो जो अपने पास f ऑफ x है वो किसके बराबर आएगा, f ऑफ a के। तो पहले तो ये देखना है कि ये f ऑफ a है वो डिफाइन होना चाहिए, यानी परिभाषित तो आना चाहिए। पहले कैसा आना चाहिए, परिभाषित। अगर अपरिभाषित आ रहा है तो वहां पर हम उसको क्या बोल देंगे, असंतत। और अगर परिभाषित भी आ रहा है तो ये देखना है कि जो f ऑफ a है वो इस लिमिट के बराबर आना चाहिए। यानी जब हम लिमिट को एग्जिस्टेंस देखते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फिर x को इसके अंदर प्लॉट करते हैं तो f ऑफ a की वैल्यू आती है। यानी लिमिट जो लेफ्ट वाली है वो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट वाली राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a। अगर तीनों हैं वो समान वैल्यू देते हैं तब हम कहेंगे फलन क्या है, संतत है। यानी जैसे ही f ऑफ x के अंदर x बराबर a प्लॉट किया तो अपने पास f ऑफ a है वो अगर डिफाइन आता है तो फिर हम तीसरी कंडीशन लिखते हैं कि जो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x है वो f ऑफ a के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, f ऑफ a के। और इसी को हम आगे क्या कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए और वो वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, f ऑफ a के। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x बराबर a पर f ऑफ x का मान यानी f ऑफ a, तीनों अगर बराबर आते हैं, इक्वल वैल्यू देते हैं, तब हम कहेंगे कि जो फलन है वो अपने पास कंटिन्यूअस है। अगर ऐसा नहीं होता है तब हम कहते हैं कि फलन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब पहले हमें सीमा का अस्तित्व देखना है, फिर x बराबर a को फंक्शन के अंदर प्लॉट करना है, फिर देखना है तीनों वैल्यू बराबर आती है कि नहीं आती। अगर तीनों बराबर वैल्यू देते हैं तो अब हम कहेंगे फलन कैसा है, कंटिन्यूअस है। ये अपने पास संततता की शर्तें हैं जिनका उसके अंदर पालन होना जरूरी है। अगर इनका पालन नहीं होता है तब हम कहेंगे फलन असंतत है। देखना अपने पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर हमें x बराबर 2 पर सातत्यता की जांच करनी है, यानी हमें देखना है कि x बराबर 2 पर ये फंक्शन है वो संतत है या नहीं है। देखना हम x बराबर 2 पर पहले इसके लिमिट की जांच करते हैं, यानी पहला काम क्या करना है, इसके सीमा के अस्तित्व की जांच करते हैं। सीमा का अस्तित्व मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। हम यहां से निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू 2 पर चेक करना है, मतलब 2 से कम, और ये आ जाएगा f ऑफ x। लिमिट अब 2 से कम वैल्यू पुट करनी है। 2 से कम मतलब x का मान यहाँ पर कहा है 1 से कम, तो ये वाला फंक्शन तो हमें नहीं लेना है। फिर कहा है x का मान है वो 1 के बराबर लेना है या 1 से बड़ा लेना है और 2 से छोटा लेना है। हमने 2 माइनस लिखा है मतलब 2 से स्लाइटली कम, यानी 2 के बराबर तो नहीं हुआ, 2 से छोटा ही है, और 2 से छोटा है मतलब कितना लेना है, फलन का मान x लेना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर x की जगह हम लिख देंगे 2 माइनस h, और अब फंक्शन कितना हो जाएगा अपने पास, जैसे ही 2 में से h घटाया मतलब 2 के बराबर मान तो नहीं है, 2 से कम है, और जब x का मान 2 से कम होता है तब हम फंक्शन क्या लेते हैं, x लेते हैं। यानी यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x की जगह कितना पुट करना है हमें, 2 माइनस h पुट करना है। x पुट करना था और x की जगह हम कितना रखेंगे, 2 माइनस h। ये अपने पास अगर लिमिट इसके अंदर इंप्लाई करते हैं,
अगर लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, h का मान 0 की ओर है, मतलब 0 हुआ नहीं है, 0 के आसपास है, यानी 2 में से 0 के आसपास कुछ घटाए, 0 के आसपास मतलब बिल्कुल बहुत ही कम मान होगा, मतलब 0.00000001 इतना घटा रहे हैं 2 में से, तो 2 के मान में कुछ ज्यादा परिवर्तन तो आएगा नहीं, तो जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी अपने पास, 2 ही रहेगी। यानी आप एक बार के लिए h की जगह क्या रख सकते हैं, 0, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है समझने के लिए कि h का मान है वो 0 की ओर जा रहा है, 0 हुआ नहीं है। अगर 0 के पास जाता हुआ हम कोई मान रखते हैं तो h का मान है वो लगभग 0 के बराबर ही होगा, और 2 में से 0 घटाएंगे तो लगभग कितना मिलेगा हमें, 2। वैसे ही अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस है यानी हो जाएगा 2 प्लस h, 2 प्लस h मतलब 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा मान कब होता है, जब 2 से बड़ा मान तब होता है जब फलन हम लिखते हैं एक्स क्यूब बटे 4, यानी x का मान अगर 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है तो हमें फलन क्या लेना है, एक्स क्यूब बटे 4। देखना अब ये अपने पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, अब x की जगह क्या पुट करना है, 2 प्लस h, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस h का क्यूब, इसको लिखेंगे 2 प्लस h का क्यूब, और बटे में कितना है, 4, बटे में आ जाएगा अपने पास 4। इसको अगर हम हल करते हैं तो ये अपने पास आएगा, अगर h की जगह अगर हम लिमिट लगाते हैं हम, यानी h का मान है वो अगर हम 0 के बराबर पुट करते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि h बराबर 0 है, 0 के आसपास मान है तो लगभग हम उसको 0 ही मान लेते हैं। ये हो गया अपने पास 2 प्लस 0 की घात 3 और बटे में 4, 2 प्लस 0 2 उसकी घात 3 बटे में 4, यानी ये आया अपने पास 8 बटे 4, यानी वैल्यू कितनी मिल गई, 2। लेफ्ट हैंड लिमिट है उससे भी वैल्यू 2 आई है, राइट हैंड लिमिट है उससे भी वैल्यू कितनी आई है, 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। यानी पहला काम तो हो गया कि जो सीमा है उसका अस्तित्व है, जब सीमा का अस्तित्व है तो अगला हम क्या चेक करते हैं, x बराबर a पर fx का मान निकालते हैं, यानी दूसरा अब क्या चेक करना है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर जो फंक्शन है, जब x की वैल्यू 2 के बराबर होती है, x की वैल्यू 2 के बराबर होती है, x बराबर 2 लिखा हुआ है, तो फंक्शन क्या लेना है, एक्स क्यूब बटे 4, फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बटे 4। अब ये अगर इसके अंदर रखते हैं तो f ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब बटे में 4, यानी f ऑफ 2 बराबर आया 8 बटे में 4, वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी x बराबर a पर f ऑफ a है वो कैसा है, डिफाइन है, वैल्यू 2 आ रही है, मतलब ये परिभाषित मान मिला, यानी इसका दूसरा पॉइंट है वो भी अपने पास सेटिस्फाई हो गया कि x बराबर a पर f ऑफ x से जो वैल्यू मिलती है वो f ऑफ a आती है, और वो अपने पास क्या है, डिफाइन है। अब तीसरा पॉइंट इसके साथ में ही देखते हैं कि जो लिमिट से वैल्यू आई है वो और f ऑफ a क्या वैल्यू है, क्या दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। देखना लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वैल्यू 2 मिली है, और x बराबर a को जब हमने फंक्शन में प्लॉट किया तो वैल्यू कितनी आई है, 2, यानी लिमिट की वैल्यू और फंक्शन के अंदर x बराबर 2 पर मान आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यानी हम कहेंगे कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, f ऑफ 2 के, यानी ये सभी आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर हैं, ये सभी आपस में बराबर आ रहे हैं, यानी x बराबर 2 पर फलन कैसा है, संतत है, यानी फलन x बराबर 2 पर संतत है, हो जाएगा। ये हमने इसके संततता की क्या कर ली, जांच कर ली। अब देखना कौन से फलन है जो असंतत होते हैं। अगर हम किसी फलन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ अगर अपने
बीच में से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ग्राफ बीच में से टूट रहा है, तो उस फलन को हम संतत नहीं कहेंगे। जैसे हमने कोई ग्राफ इस प्रकार से बनाया है, ये वाला ग्राफ क्या बनाया, ये बनाया है, देखना जब इस ग्राफ को देखते हैं तो ये ग्राफ है वो बीच में से यहाँ पर क्या है, टूटा हुआ है, तो ये अपने पास कैसा फलन कहलाएगा, असंतत फलन। ये फलन कैसा हो जाएगा, असंतत फलन। जैसे हम कोई फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आती, तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, असंतत है।